4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ममता बनर्जी की सरकार किस प्रकार से अस्थिर हो, ये खबरें आपके पास बराबर पहुंच रही हैं। राज्यपाल के खून में बवाल आ जाता है, उबाल आ जाता है। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के जिम्मेदारी तय की है लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार की, लेकिन राज्यपाल को बवाल आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, पहुंच जाते हैं मुर्शिदाबाद। और अभी नहीं, पहले से ही ममता बनर्जी के प्रदेश में, हमारे बंगाल प्रदेश में राज्यपाल चाहे बोस साहब हो या जगदीप धनखड़, सरकार के राज्यपाल के बीच में कुछ इस प्रकार की लड़ाइयाँ नज़र आती रहती हैं। और मैं तो आपसे हमेशा से कहता हूँ, जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहीं पर आपको शोर मचा दिखाई देगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। क्या दिल्ली से कोई शोर आ रहा है आपकी नज़रों में, आपके कानों में आया? नहीं आया। केजरीवाल चले गए, अब एलजी सारी फाइलों को इतने स्मूथली पास कर देंगे कि जैसे बिल्कुल ही कोई काम ही नहीं है। खैर, मैं अब आपको बता रहा हूँ, महुआ मोइत्रा का एक बयान आया, बल्कि ट्वीट किया उन्होंने, बाद में खबर आ रही कि डिलीट कर दिया, लेकिन लोग उसको रख लेते हैं। उन्होंने लगभग चाटुकार जैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया, और खाली वो राज्यपाल बोस तक नहीं रुकी, उन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति और बंगाल के पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़ को भी चाटुकार लगभग बोल दिया है। आप देखेंगे सबसे पहले उनका ट्वीट, उनके ट्वीट में क्या लिखा है, लोगों ने क्या क्या लिखा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप ट्वीट देखें कि महुआ मोइत्रा ने लिखा क्या है। सुनने में आया कि डिलीट कर दिया, हालांकि मैं गया नहीं हूं। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि हाई टाइम, इट इज द हाई टाइम दिस ट्रिगर हैप्पी एंड इररिस्पॉन्सिबल बंगाल गवर्नर। ये बड़ा शानदार वक्त है। मैं आपका हिंदू रूपांतरण भी पढ़ के सुनाऊंगा। एक साहब ने लिखा है, फॉलो बोरो नॉजिंग, आगे बता दिया कि जिनसे पिछले लोग थे उन्होंने किस प्रकार का काम किया। वे आउट ऑफ द बंगाल अनदर कशी पोस्ट, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस सीरी सर। अब जरा देखें, एक साहब ने उसका हिंदी रूपांतरण किया था, वो दिखा देता हूं। अब समय आ गया है, ये ट्रिगर खुश और गैर जिम्मेदार बंगाल गवर्नर अपने चाटुकार पूर्ववर्ती के रास्ते पर चले। पहले कौन थे गवर्नर? जगदीप धनखड़। उन्होंने कहा कि बंगाल गवर्नर के लिए ये टाइम आ गया कि वो अपने जो पहले पूर्ववर्ती चाटुकार गवर्नर थे उनके रास्ते पर चलें और बंगाल से बाहर निकलकर किसी और आरामदायक पद को चिकना करके हासिल कर लें। बंगाल के बाहर आरामदायक पद किसको कहते हैं? राज्यपाल हो गए, लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति पद को भी ऐसे कहते हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, प्रधानमंत्री के ज़्यादा काम होते हैं। खैर, तो उन्होंने कहा बंगाल से बाहर निकलिए और एक आरामदायक पद हासिल कर लें। लिखा यह, चिकना करके हासिल कर लें। आपके इस बकवास से अब बहुत हो चुका है महोदय, आपकी बकवास बहुत हो चुकी है। ये बात कही है दरअसल महुआ मोइत्रा ने। बात यह है दोस्तों कि मुर्शिदाबाद के जो दंगे को इस प्रकार का बताया गया पूरे देश में कि जैसे बंगाल के अंदर सारी की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। अगर बंगाल के अंदर व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं, आप ही का तो पैमाना है, फिर लोग चुनते क्यों हैं? ममता बनर्जी को दो चार बार जो है मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है? और इस बार तो इतना ज़बरदस्त मैंडेट दिया है कि अमित शाह जो 200 सीटें लाने का दावा कर रहे थे, बाहर निकाल करके फेंक दिया गया। दोस्तों, बात यह है कि सरकारों को पहले बदनाम करना, सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाए उसको बदनाम करना, कोई ऐसा आंदोलन जो किसानों की बात को रखता हो उसको चलाने वालों को बदनाम करना। मतलब बात यह कि पहले आप बदनाम करें, फिर आराम से उस व्यवस्था को ख़त्म कर दें। अब आप देख लीजिएगा, बंगाल में चुनाव है 2026 में गालिबन। हाँ, आप देख लीजिएगा बंगाल की रोज़ाना खबरें आपको, और पूरा मीडिया जो है वो इंतज़ार करता रहेगा कि बंगाल से खबर आए। उड़ीसा की खबर नहीं आ रही है आपके पास? आइए उड़ीसा की खबर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। वहाँ की खबरें आपके कानों, मध्य प्रदेश की आ रही है खबर। क्या कर रहे हैं वो यादव साहब? कोई खबर नहीं है। इक्का दुक्का रूटीन खबरें आएंगी, लेकिन जो भी व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं वो या तो हो रही हैं गैर विपक्षी दलों की सरकारों में। केजरीवाल की दिल्ली की इतनी ज़्यादा शोर आया करता था आपके कान में, लेकिन अब बेचारे केजरीवाल शांत हो गए। वहाँ पर सीएम दूसरी आ गई बीजेपी की। इतना ईजिली काम चल रहा है। संस्कृत को बता रही है कि इसरो ने, नासा ने कि साइंटिफिक लैंग्वेज बता दिया संस्कृत को। खैर दोस्तों, बात यह है
कि बंगाल के मुर्शिदाबाद के दंगे को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन वहाँ की जो पिंकी दास हैं जिनके हस्बैंड को मार दिया गया, उसको गोदी मीडिया ने जो सिर पे रखकर नाचा है। वहाँ सलमा भी, उनके हस्बैंड को भी मारा गया, लेकिन उसका जिक्र आपके सामने नहीं है। आपको ये बताया गया कि 2-3 लोगों को मरने के बाद कि जैसे बंगाल दहक रहा है, लेकिन संभल के अंदर मैं बारहा कह चुका हूँ 4-4, 6-6 लोग मार दिए जाते हैं। यहाँ की राज्यपाल तो नहीं आती हैं, बहुत आराम से, बल्कि वहाँ के अधिकारी तो कंधे पे गदा रख के घूम रहे थे। बात यह है कि महुआ मोइत्रा का ये शब्द, मैं इस बात को कुछ ज़्यादा ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि बहुत आदर्श शब्द हैं, सुनने में आया गया, उनको हटा भी दिया गया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर राज्यपाल को या अब मौजूदा उपराष्ट्रपति को, जो पहले गवर्नर थे बंगाल के और ममता बनर्जी के कामों में अड़ंगे लगाया करते थे, उसको लेकर के अगर मिसालें बनती हैं तो मिसालें बनाते ये लोग खुद हैं। यही वजह है कि चंद्रचूड़ साहब जब रिटायरमेंट के करीब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बात खलती है कि इतिहास मुझे किस प्रकार से याद करेगा। यही वजह है कि अगर आपके हाथ में सत्ता है, आप किसी मनसब पर हैं, तो आपके पास ये बेहतरीन टाइम है कि आप उस पद की गरिमा को स्वर्णिम अक्षरों में लिखकर चले जाएं कि दरअसल बात इस पद का काम यह है। देखिए, चुनाव आयोग के बारे में पूरी दुनिया क्या कह रही है आप जानते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आयोग का जिक्र आता है, टी.एन. शेषन का नाम क्यों लेते हैं आप? हम में से बहुत सारे लोगों ने टी.एन. शेषन का कार्यकाल नहीं देखा है, फोटो वगैरह में देख लिया होगा, बहुत से लोगों ने शक्ल भी नहीं देखी होगी, लेकिन नाम टी.एन. शेषन का हमेशा याद क्यों आता है? क्योंकि वो नज़ीर लिख कर चले गए थे, सत्ता के दबाव में काम नहीं किया था। और यहाँ का चुनाव आयोग कैसा था? शायरी करता था बड़ी भद्दी, और आकर के बजाय सवाल का जवाब देने का कुछ और ही बात करने लगता था। छोटी छोटी पार्टियां भी चुनाव आयोग पर आवाज़ उठाने लगी, उस चुनाव आयोग पर जिससे उसकी कार्य प्रणाली सीखने के लिए बाहर के लोग आया करते थे। तो ये राज्यपाल का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद है, या और भी संवैधानिक जो जितनी भी जिम्मेदारियां वाले पद हैं, जैसे मैंने चुनाव आयोग कहा, CBI, मतलब ED वगैरह, सब इन लोगों को काम ऐसे ही करने चाहिए कि कम से कम लोगों को लगे कि हाँ वाकई कानून काम कर रहा है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि महुआ मोइत्रा के ये शब्द जो निकले हैं, चाटुकार, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये तो आप तय करें। लेकिन पिछला कार्यकाल गवाही देता है कि ममता बनर्जी के हर काम के अंदर अड़ंगा लगाया करते थे हमारे उपराष्ट्रपति साहब जब वहाँ राज्यपाल थे। और हैरत की बात तो मैं आपको 50 बार बता चुका, पहले तो राज्यपाल की वो बताया करते थे ताकत, और अब चूंकि केंद्र में आ गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए, अब वो जो है चुनी हुई सरकार की ताकत बताते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को भी धता बताते हैं, ना जाने क्या क्या शब्द निकलते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।